आज की सरकार में देखा जाए तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और ऐसे में अगर कोई भर्तियां निकलती हैं तो आवेदन करने वाले आवेदकों की संख्या लाखों में होती है। और वहीं पे उससे बड़ी समस्या जब बन जाती है जब आवेदक अपना आवेदन करता है, पेपर देता है और इसके बाद में उससे बड़ी समस्या बन जाती है पेपर लीक की समस्या। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में निकली कांस्टेबल पद के लिए भर्ती परीक्षा। आपको ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल के 60,244 पदों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्तियां निकाली थी, जिस पर लगभग 48 लाख कुछ आवेदकों ने अपना आवेदन किया। आवेदन करने के बाद में उनकी एक परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई और वो तिथि थी 17 फरवरी और 18 फरवरी। आवेदक ने अपना आवेदन किया, आवेदन करने के बाद में तैयारी की और तैयारी करने के बाद में सारे आवेदक जो होते हैं वो अपनी भर्ती परीक्षा में जी जान से जुट जाते हैं अपनी परीक्षा देने के लिए, जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बाद पेपर देते हैं और पेपर देने के बाद में उनके आगे सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि पेपर लीक हो गया। आज ये एक परिवार की समस्या नहीं है, अगर मैं कहूं तो जो 50 लाख आवेदक हैं, 50 लाख परिवार हैं, उन 50 लाख परिवारों की समस्या है। अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये उठता है कि वास्तव में भर्ती परीक्षा जो है उसमें पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन आज जो मैं तथ्य आपके सामने रखने वाला हूं, उन तथ्यों को सुनने के बाद में शायद आपको ये महसूस होगा कि वास्तव में भर्ती परीक्षा लीक हुई है। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों में इस समय सबसे बड़ा संशय है कि भर्ती परीक्षा लीक हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति बोर्ड इसको मानने को तैयार नहीं है, ना ही इसको सरकार मानने को तैयार है। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो विद्यार्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार ये बात कह रहे हैं कि पेपर लीक हो चुका है और अब दोबारा से री एग्जाम कराना चाहिए। अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये उठता है कि वास्तव में भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ। यदि हुआ है तो उसके साक्ष्य क्या हैं और नहीं हुआ है तो उसका कारण क्या है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने अब स्वयं में कहा था यदि आपके पास साक्ष्य हैं कि पेपर लीक हो चुका है तो 23 फरवरी 2024 तक आप अपने साक्ष्य हमें भेजिए और उन साक्ष्यों को साझा किया जाएगा। यदि भर्ती परीक्षा में वास्तव में गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है या हम कहें पेपर लीक हुआ है तो इस पर सरकार को री एग्जाम कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, ये बोर्ड के द्वारा तय किया जाएगा। लेकिन यदि सिर्फ ये एक अफवाह है तो इसको वहीं पर स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन भर्ती परीक्षा में पुलिस का पेपर लीक हुआ है, इसके लिए 4 साक्ष्य, ऐसे साक्ष्य जिनके आधार पर अभ्यर्थी ये बात का दावा कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, उनको मैं स्वयं आपके समक्ष रखने वाला हूं। साक्ष्य नंबर 1, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंतर्गत एक स्कूल है जिसका नाम है सिटी मॉडर्न एकेडमी। उस एकेडमी में एक छात्र जिसका नाम है अमन कुमार 18 फरवरी 2024 को शाम की पाली में 3 बजे से लेकर 5 बजे तक की पाली में अपना एग्जाम दे रहा था। उस एग्जाम देते समय उसके पास से हस्तलिखित अर्थात हाथ की लिखी हुई एक पर्ची बरामद हुई, जिस पर्ची में 150 क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए थे। उन आंसर को जब परीक्षा केंद्र पर गार्डी करने वाले शिक्षकों के द्वारा पकड़ा गया और वहां पे तैनात पुलिस कर्मियों को तुरंत बुलाया गया तो उस पुलिस में मौजूद निरीक्षक राम बाबू सिंह ने स्वयं कृष्णानगर थाने में जाकर उस अमन कुमार नाम के लड़के पर एक एफआईआर दर्ज कराई और उस एफआईआर में उन्होंने स्वयं लिखाया कि परीक्षा में आए हुए 150 क्वेश्चन में से
जिस लड़के के पास वह नकल पकड़ी गई उसमें से 147 क्वेश्चन मैच हो रहे हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह सुनियोजित तरह से परीक्षा को लीक किया गया है, जो एक दंडनीय अपराध है, और उसी के आधार पर उस छात्र पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जो एक पुख्ता सबूत है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की हो रही 60,244 पदों पर भर्ती जो है उसका परीक्षा पेपर लीक हो चुका है। ये सबसे बड़ा सबूत है कि उत्तर प्रदेश में होने वाली 60,244 पदों की सिपाही भर्ती में परीक्षा पेपर लीक हुआ। अब अगर हम दूसरे साक्ष्य की बात करें तो एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं मिलन सिंह। मिलन सिंह के ट्विटर हैंडल से 17 फरवरी 2024 को एक पोस्ट की गई और उस पोस्ट में क्वेश्चन पेपर के आंसर को भेजा गया और अभ्यर्थियों से अपील की गई कि इसको मैच कर लें। लेकिन हुआ क्या कि 18 फरवरी 2024 को होने वाले शाम की पाली का पेपर जब हुआ और उसको मैच करके देखा गया तो उसमें से 147 उत्तर जो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता मिलन सिंह द्वारा भेजा गया था पीडीएफ, उसमें सही मैच हुए हैं। अर्थात जिसके आधार पर भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पुलिस भर्ती कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ। इसी के साथ अगर साक्ष्य के रूप में बात की जाए तो एक तीसरे साक्ष्य के रूप में हम बात करते हैं। एक टीचर हैं जो रीजनिंग को पढ़ाने का काम करते हैं, जिनका नाम है अरुण सर। उनके पास एक विद्यार्थी ने एक पीडीएफ भेजा और वह पीडीएफ सुबह 9 बजे भेजा, लेकिन इसके बाद में जब उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला और उस चैनल पर डालने के बाद जब 18 तारीख 2024 को शाम की पाली में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा का पेपर आया तो उस पीडीएफ में से मैच होने वाले 147 क्वेश्चन हूबहू थे। अर्थात उनका जैसे कि तैसा उत्तर दिया हुआ था, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ है। वहीं अगर हम पेपर लीक के साक्ष्य नंबर 4 अर्थात लास्ट की बात करें तो सबसे बड़ा साक्ष्य है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक जिला पड़ता है कानपुर। कानपुर जिले के अंतर्गत एक एकेडमी चलती है जिसका नाम है श्री राम एकेडमी। श्री राम एकेडमी के एक संचालक हैं जिनका नाम है रामजी शुक्ला। उनके पास 10:29 पर सुबह एक पीडीएफ भेजा जाता है और जिस छात्र के द्वारा पीडीएफ भेजा जाता है उसका नाम है सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश अपने गुरुजी से कहता है कि सर एक पीडीएफ वायरल हो रहा है और इस पीडीएफ को आप होने वाले एग्जाम से मिलाकर देखिए, हमें तो ऐसा लगता है कि ये पेपर लीक हो चुका है, आप वास्तव में मिला के देखना ये पेपर लीक हुआ है या नहीं। रामजी शुक्ला एक मैथ के टीचर होते हैं और जब सुबह पाली का पेपर 12 बजे खत्म होता है तो उनके द्वारा पेपर को मैच करके देखा जाता है। उसमें सबसे पहले वह मैथ के क्वेश्चंस को मैच करके देखते हैं और देखते हैं कि पीडीएफ में आने वाले एक भी क्वेश्चन का उत्तर उस पेपर में नहीं मिला। इसके बाद विद्यार्थी को फोन करते हैं और कहते हैं कि आपके द्वारा जो पीडीएफ भेजा गया है वह निराधार है, उसके द्वारा एक भी क्वेश्चन का उत्तर इस पेपर में नहीं मिला है, आप बेझिझक अपना पेपर दो और जिसने मेहनत की है वो पास होगा और जिसने मेहनत नहीं की है वो इन अफवाहों में पड़ा रहेगा। लेकिन फिर क्या होता है कि शाम की 3 बजे की पाली स्टार्ट हो जाती है और पुनः पेपर शुरू होता है। इसके कुछ देर बाद फिर से उसी विद्यार्थी का फोन अपने सर के पास जाता है अर्थात रामजी शुक्ला के पास जाता है और वो कहता है कि सर वह पीडीएफ जो मैंने आपको भेजा था उसके सारे प्रश्न के उत्तर इस पीडीएफ में मिल रहे हैं, अर्थात 3 बजे से 5 बजे तक होने वाली पाली में मिल रहे हैं, इनके उत्तर को आप चेक करके देखिए। रामजी शुक्ला क्या करते हैं, पेपर छूटने का इंतजार करने लगते हैं, बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। जैसे ही 5 बजे पाली छूटती है वह एक विद्यार्थी से पेपर लेते हैं और पेपर लेने के बाद में जैसे ही उन प्रश्नों के उत्तर को मैच करके देखते हैं तो पाते हैं कि 18 तारीख अर्थात 18 फरवरी 2024 को होने वाले शाम की पाली में एग्जाम में 150 क्वेश्चन में से 147 क्वेश्चन उस पीडीएफ में मैच हो रहे हैं।
हालांकि उनके क्वेश्चन नंबर जरूर अलग हैं, लेकिन उत्तर वही हैं, जिसके आधार पे हम ये बात कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पेपर 100% लीक हुआ है। यदि नहीं होता तो क्या जरूरत थी कि वही विद्यार्थी वो पीडीएफ इनके पास भेजता, और क्या जरूरत थी जो पीछे के साक्ष्य मैंने दिए हैं कि वही विद्यार्थी वही सिर्फ क्वेश्चन पेपर लेके अपने एग्जाम में क्यों जाता, जिन क्वेश्चनों के उत्तर उसकी हस्तलिखित पत्र में लिखे हुए थे। अब बात करें, ये जैसे ही साक्ष्य पूरे उत्तर प्रदेश में फैलते हैं तो जगह जगह उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा भर्ती का एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों को ये लगने लगता है कि कहीं ना कहीं परीक्षा भर्ती लीक हो चुकी है, जिसके लिए हर जिले में धरना प्रदर्शन होने लगता है। बड़े पैमाने पे विद्यार्थी ये बात कहने लगते हैं कि पेपर लीक हो चुका है, इसका री एग्जाम कराया जाना चाहिए। लेकिन वहीं भर्ती बोर्ड जो है इस बात को नकारता है और 23 फरवरी 2023 तक हर अभ्यर्थी को यह मौका देता है कि उसके पास जो भी साक्ष्य है वो उसको दे, और अगर वास्तव में पेपर लीक हुआ है तो वास्तव में ये पेपर दोबारा कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, वास्तव में इस बात ने पूरे उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों में एक शोक ला दिया है। उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि वास्तव में उनको रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, या सिर्फ उनके साथ इसी तरह की राजनीति होती रहेगी। इसी के चलते अगर आज हम बात करें तो कन्नौज के रहने वाले एक युवा ने अपनी डिग्रियों को जला दिया और जलाने के बाद में आत्मदाह कर लिया, और उसने लिखा कि ऐसी डिग्रियों का कोई फायदा नहीं है, जिन डिग्रियों से मुझे एक नौकरी नहीं मिल सकती तो उनका मैं क्या करूंगा, और ये शब्द कहकर उसने आत्महत्या कर ली। इसी उत्तर प्रदेश की पुलिस कांस्टेबल भर्ती में लगभग 200 से ज्यादा सॉल्वर पकड़े गए हैं। इन सॉल्वरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को यह तय करना चाहिए कि वास्तव में यदि विद्यार्थियों का पेपर लीक हुआ है तो उसको री एग्जाम कराया जाए। यदि ये नहीं हुआ है तो अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो साक्ष्य हमने इस वीडियो में दिए हैं, इन साक्ष्यों के आधार पर अगर ये सही है तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों का ये सोचना 100% सही है कि उनका पेपर लीक हो चुका है, और लीक अगर हो चुका है तो लीक करने वाले लोगों के खिलाफ 100% कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को इस एग्जाम को दोबारा कराना चाहिए। फिलहाल आपने खबर को पूरा देखा सुना, जिसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। इसी के साथ आशा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत। साथ ही यदि आपके पास कोई साक्ष्य है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में साझा करें। हम आशा करते हैं कि इस पे दोबारा नई वीडियो लाएंगे और उन साक्ष्यों को दिखाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।